सोचो एक आदमी पेट्रोल पीकर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए, लेकिन ये आदमी की असलियत क्या है ये किसी को पता नहीं है। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब एक स्पेसशिप कोरिया के नदी में क्रैश होता है। तभी नदी में से एक नंगा आदमी बाहर निकलता है। इसके बाद हम मैंगी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ सोही के लिए किचन में नाश्ता बना रहा होता है। उनकी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। मैंगी काफी मेहनती और अच्छा सुंदर आदमी है, जिस वजह से सोही को लगता है कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। एक सुबह नाश्ते के समय मैंगी बताता है कि वो रात को डिनर के लिए घर नहीं आएगा। मजाक में सोही उससे पूछती है कि क्या वो सच में काम कर रहा है या झूठ बोल रहा है। मैंगी बस प्यार से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसी शाम सोही अपने स्कूल के दोस्तों से मिलती है। तभी उसकी एक दोस्त यांग सून सोही से उसके पति के बारे में पूछती है। जब सोही अपने पति को स्मार्ट, हैंडसम और हार्ड वर्किंग करके बताती है तो यांग सून जेलस हो जाती है और अपने टैलेंटेड फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड के बारे में बातें शुरू कर देती है। बात करते करते वो एक पुरानी दोस्त सेरा का जिक्र करती है, जिसके बारे में एक अफवाह थी कि उसने अपने पति को मार डाला क्योंकि बाहर उसका चक्कर चल रहा था। फिर रात को सोही घर लेट पहुंचती है और देखती है कि मैंगी सो रहा था। उसके हाथ पे कुछ निशान देखकर वो क्यूरियस हो जाती है। तभी मैंगी का फोन बजता है। सोही उसका फोन चेक करती है और कुछ मैसेजेस पढ़ती है। एक मैसेज में लिखा होता है कि वो फ्राइडे को किसी से मिलने वाला है, जो सोही को टेंशन में डाल देता है। उसे लगता है कि मैंगी उसे धोखा दे रहा है। अगली सुबह सोही मैंगी से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक फंक्शन में फ्राइडे को उसके साथ चले, पर मैंगी काम का बहाना करके मना कर देता है। सोही को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो डॉक्टर जैंग नाम के एक प्राइवेट जासूस को हायर करती है। डॉक्टर जैंग का काम है मैंगी के पीछे लगकर पता लगाना कि क्या उसका कोई चक्कर चल रहा है या नहीं। फिर डॉक्टर जैंग अपना काम शुरू करता है और चुपके से मैंगी का पीछा करता है। कुछ समय बाद वो सोही से मिलकर बताता है कि मैंगी उसे धोखा दे रहा है और साथ ही उसके अजीबोगरीब आदतें भी हैं। वो अपना ज्यादातर समय क्लब्स, जिम्स और गोल्फ कोर्सेज में बिताता था। वो रोज अलग अलग औरतों को पिक करता और उनके साथ गुलछर्रे उड़ाता था और सुबह सुबह वो बहुत ज्यादा वाइन भी पीता था। और तो और वो पहले से ही 3 बार शादी कर चुका था और उसकी पहली 3 बीवियां या तो गायब है या मर चुकी है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो गैस स्टेशन पे जाकर छुपके से ढेर सारा पेट्रोल पीता था। ये सब सुन के सोही का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। उस रात सोही मैंगी को सोते हुए जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिर वो अपनी पुरानी दोस्त सेरा के पास जाती है और उससे अपना दुख शेयर करती है। सोही कहती है कि वो अपने पति को मारना चाहती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। सेरा, जो खुद 4 बार शादी कर चुकी थी और अपने एक पति को मारने के इल्जाम भी था, उसे बताती है कि चाहे उसने अपने पति को नहीं मारा हो, लेकिन उसका मरना बनता था। सेरा कहती है कि सब आदमी एक जैसे होते हैं। अगले दिन सोही फिर से डॉक्टर जैंग से मिलती है। डॉक्टर जैंग कहता है कि मैंगी एक एलियन स्पीशीज का मेंबर हो सकता है जिसे अनब्रेकेबल्स कहते हैं, जो छुपके से इंसानों के साथ रहते हैं। ये एलियंस इंसान बनकर इंसान से शादी करते हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल लग सके। जब सोही को इन सब पर यकीन नहीं होता तो डॉक्टर जैंग उसे एक गैस स्टेशन ले जाता है। वहाँ सोही खुद देखती है कि मैंगी पेट्रोल पी रहा है, जिससे वो काफी शॉक में आ जाती है। एलियंस का सच जानने और उनका प्लान रोकने के लिए एक सीक्रेट गवर्नमेंट मीटिंग होती है, जहां स्पेस साइंटिस्ट, गवर्नमेंट और पुलिस के लोग मिलते हैं। उनका टारगेट होता है एलियन लीडर मैंगी को पकड़ना ताकि इंसानों का विनाश रोका जा सके। इसके बाद सोही डर के मारे घर लौटती है और फ्रिज से पानी लेने जाती है, लेकिन मैंगी ने पहले से ही उस पानी में जहर मिलाया होता है। फिर पानी पीते ही सोही बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। थोड़ी देर बाद मैंगी आता है और सोही को बेहोश देखकर खुश होता है। वो तुरंत उसके दोस्त को मैसेज करता है ताकि कोई उस पर शक ना करे। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि सोही मर चुकी है। सोही के स्कूल के दोस्त भी वहां होते हैं। फिर मैंगी दिखावा करता है कि वो सदमे में है और रोने लगता है। तभी सोही होश में आती है और नीले रंग का जहर थूक देती है। मैंगी अपने मिशन में फेल होने से दुखी था, लेकिन सोही को होश में देखकर खुश होने का नाटक करता है।
बाद में वो एक फार्मेसी में जाके एक नया जहर खरीदता है सोही को मारने के लिए, क्योंकि पहला जहर काम नहीं कर पाया। इस बीच पुलिस मैंगी को छुपके से उस पर नजर रखी हुई थी और फार्मेसी के बाहर उसकी फोटोज ले लेती है। उसके बाद मैंगी अपने एलियन दोस्तों से मिला और सोही को रात में मारने का प्लान डिस्कस करता है। वो उनसे हेल्प मांगता है सोही की लाश को छुपाने के लिए। दूसरी तरफ सोही अपने दोस्त सेरा की मदद मांगती है और उसे डॉक्टर जैंग के पास ले जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं मैंगी को हाई वोल्टेज बिजली के झटके से मारने का। डॉक्टर जैंग के पास एक बैकअप प्लान भी था जो एक खास इंजेक्शन है, लेकिन उसने अभी तक किसी पे टेस्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद तीनों सोही के घर पहुंचते हैं और काम शुरू करते हैं। डॉक्टर जैंग बाथटब में तेज बिजली की लाइन लगाता है और एक रिमोट देता है जो एक नॉर्मल लाइटर की तरह दिखता है। तभी डोरबेल बजती है और मैंगी के आने का सोच के सेरा और डॉक्टर जैंग बाथरूम में छुप जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर यांगसुन होती है जो अपने बॉयफ्रेंड ब्रोकली को ढूंढ रही होती है, जो असल में डॉक्टर जैंग ही होता है। यांगसुन घर के अंदर चेक करते वक्त देखती है कि बाथरूम का दरवाजा लॉक है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, लेकिन सेरा को देखकर डर जाती है और बाथरूम से बाहर निकल जाती है, जबकि डॉक्टर जैंग बाथटब के पर्दे के पीछे छुपा होता है। लिविंग रूम में यांगसुन सोही को बताती है कि अब उसे लगता है कि डॉक्टर जैंग उसे धोखा दे रहा है। अपने आप को शांत करने के लिए वो सिगरेट फूकने का डिसाइड करती है, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं होता, तो वो लाइटर जैसे दिखने वाला रिमोट उठा लेती है और उसका बटन दबा देती है। तभी डॉक्टर जैंग बिजली के झटके से मर जाता है। तीनों लड़कियां डर के मारे बाथरूम में आती है और डॉक्टर जैंग को मरा पाती है। सोही यांगसुन को डॉक्टर जैंग की मौत का जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि उसने बटन दबाया था, लेकिन सोही उससे प्रॉमिस करती है कि वो सच छुपाएगी बस अगर यांगसुन उनकी मदद करे। तभी मैंगी घर आ जाता है और लड़कियां डॉक्टर जैंग की बॉडी उसकी अलमारी में छुपा देती हैं। मैंगी के घर आते ही सोही उससे कहती है कि वो पहले नहा ले, फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जब मैंगी बाथटब में म्यूजिक सुन रहा होता है, सोही बटन दबा देती है। मैंगी को बिजली का झटका लगता है, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता। जब लड़कियां दरवाजा खोलकर देखती हैं कि वो जिंदा है, तो सब शॉक हो जाती हैं। फिर भी तीनों कहती हैं कि सब कुछ एक सरप्राइज था और मैंगी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त सोही मैंगी को वाइन पीने के लिए कहती है, जो उसने पहले से ही जहर मिला के रखी हुई थी। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है कि अलमारी के अंदर कुछ है। तभी मैंगी अपने रूम की तरफ जाता है और लड़कियां उसका पीछा करती हैं। जैसे ही मैंगी अलमारी खोलता है, वो डॉक्टर जैंग को जिंदा पाता है। मैंगी को लगता है कि डॉक्टर जैंग एक चोर है, तो वो उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। सोही सोचती है कि डॉक्टर जैंग अब फाइनली मर गया है, तो वो मैंगी से कहती है कि उसकी बॉडी को दफन कर दे ताकि उस पर कत्ल का केस ना बने। तभी मैंगी के एलियन फ्रेंड्स जो पहले से प्लान कर कर आए होते हैं, उसके घर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि प्लान फेल हो गया था, तो वो बहाना बना देते हैं कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। फिर मैंगी उन्हें वाइन पीने के लिए अंदर भेज देता है और फिर लड़कियों के साथ डॉक्टर जैंग की बॉडी को दफन करने चला जाता है। जैसे ही मैंगी गड्ढा खोदता है, तभी सोही पीछे से उस पर कुल्हाड़ी मार देती है और तीनों लड़कियां मैंगी और डॉक्टर जैंग की बॉडी को एक साथ दफन कर देती हैं। वो सोचती है कि मैंगी अब फाइनली मर गया है, लेकिन तभी गड्ढे में से मैंगी का सर बाहर आ जाता है। ये देखकर लड़कियां डर जाती हैं और अपनी गाड़ी में भाग जाती हैं। तभी मैंगी गड्ढे से बाहर निकलकर गाड़ी का पीछा करता है। वो गाड़ी से ज्यादा तेज भागता है और उन्हें जल्द ही पकड़ लेता है, लेकिन इस भागा दौड़ी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मैंगी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लड़कियां तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर पहाड़ से नीचे उसकी लाश को ढूंढती है। जब उन्हें मैंगी की लाश नहीं मिलती, तो वो घर वापस लौट जाती है। इसके बाद जब तीनों घर पहुंचती हैं, तो वो देखकर शॉक हो जाती हैं कि मैंगी के दोस्तों की लाश लिविंग रूम में पड़ी है। वो जहरीली वाइन पी चुके होते हैं जो लड़कियों ने पहले से ही रखी थी। तो बिना वक्त जाया किए वो लाश को गाड़ी में डाल के उन्हें ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है। जब पुलिस उनसे पीछे बैठे लोगों के बारे में पूछती है, तो लड़कियां कहती हैं कि ये उनके पति हैं जो शराब पी के बेहोश हो गए हैं। इस वजह से पुलिस लड़कियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। बाद में डॉक्टर जैंग को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन पुलिस उसे एक बेघर आदमी समझ लेती है।
असल में डॉक्टर जैंग की याददाश्त बिजली के झटकों की वजह से चली गई होती है। दूसरी तरफ जब मैंगी पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए एक पेट्रोल का ड्रम देखता है तो वो उसे पी लेता है। इससे उसके सारे घाव ठीक हो गए और वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। फिर वो वही पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसका सामना सोही और उसके दोस्तों से होता है। मैंगी के रिक्वेस्ट पर पुलिस लड़कियों को छोड़ देती है और उनसे कहती है कि डॉक्टर जैंग को एक पास के पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर दे। तभी गाड़ी के अंदर मैंगी नाटक करता है कि उसे कुछ याद नहीं और लड़कियां चैन की सांस लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि उसे सब कुछ याद है और अब वो सोही और उसके दोस्तों को मारना चाहता है। डर के मारे सेरा अपना चाकू निकालती है और मैंगी के सर पर मार देती है, लेकिन इस चक्कर में गाड़ी पहाड़ से गिर जाती है। खुशकिस्मती से सोही, सेरा और यांगसुन जिंदा बच जाती है। वो एक दूसरे की मदद से गाड़ी से बाहर निकलती है और वहां से भाग जाती है। मैंगी भी उठता है और चाकू अब भी उसके सर में होता है और फिर वो गाड़ी से बाहर निकल आता है। इस बीच तीनों लड़कियां एक फैक्ट्री में छुप जाती हैं, लेकिन मैंगी उन्हें ढूंढ लेता है। जब वो सोही को मारने ही वाला होता है तभी एक बड़ा एलियन ऑफिसर्स का ग्रुप वहां आ जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मैंगी अपनी सुपरनैचुरल पावर का यूज करके एलियन ऑफिसर्स को हरा देता है। तभी डॉक्टर जैंग सोही के पास आता है और उसे वही इंजेक्शन देता है जो उसने बनाया था। सोही तुरंत वो इंजेक्शन मैंगी के पीठ के पीछे लगा देती है और खुशकिस्मती से इंजेक्शन काम कर जाता है और फिर फाइनली मर जाता है। एक साल बाद सोही, सेरा और यांगसुन एक पार्टी कर रही होती है जब डॉक्टर जैंग फूल लेकर यांगसुन के लिए लाता है। कहानी के आखिर में जब सोही एक गैस स्टेशन पर जाकर पाइप उठाती है जैसे कि वो उसे पीने वाली हो,